Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope so you all will be fine. Okay students, today is our pre-3 English lecture. The date is July 13, 2020 and the day is Monday. Okay, we will start from General English. Open your books, page number 48. On this page our topic is singular and plural. Use them to make sentences. Okay, हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पढ़ चुके हैं. इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं. सिंगुलर जो होता है वो एक चीज़, शख्स या ऑब्जेक्ट जो भी होगा हमारे पास, अगर वो एक है तो उसको हम सिंगुलर कहेंगे. अगर एक से ज़्यादा वो चीज़ें हों तो उसको हम क्या कहेंगे? प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वन बॉल है यानी आ बॉल है, एक बॉल है, तो हम ये क्या कहेंगे कि ये सिंगुलर है. और यहाँ पे देखिए मोर देन वन फ्लावर्स हैं यानी एक से ज़्यादा फ्लावर्स हैं, तो ये क्या हो गया? प्लूरल है. यानी मोर देन वन जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे या चीज़ें होंगी वो प्लूरल होंगी. अगर सिंगल यानी वन ऑब्जेक्ट है तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंगुलर. ठीक है. अब इसमें देखें आज जो हमारा पेज है इसमें भी यही है कि सिंगुलर और प्लूरल हमने देखना है और उसको हमने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है. ठीक है. अब देखें फर्स्ट जो वर्ड है, फर्स्ट पिक्चर जो है उसमें जो क्या बना हुआ है? वन बी, ब ई बी. ये भी आपने देखा है कि जहाँ पे दो दफ़ा आ जाए इकट्ठे तो वो क्या साउंड बन जाता है? ई. ठीक है. जब दो इकट्ठे आ जाएं तो वो क्या साउंड बनता है? ई. गुड. ब ई बी. अब ये बताएं कि यहाँ पे जो ये बी है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? गुड, वेल डन. ये सिंगुलर है क्योंकि यहाँ पे आ बी है, एक बी है. ठीक है. तो ये क्या हो गया? ये सिंगुलर. ठीक है. अब अगर हमने इस बी को प्लूरल बनाना हो यानी यहाँ पे टू बीज हैं, मोर देन वन है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? बीज. ठीक है. ब ई बीज, ब ई बी, दिस इज सिंगुलर. ब ई इस बीज, दीज आर प्लूरल्स. ठीक है. ये जो है ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है. अब हमने इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है? जो फर्स्ट सेंटेंस है वो आप लोगों के लिए किया हुआ है. राइट पहले से, दिस इज़ आ बी. आपने ये देखा है कि अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो यानी एक चीज़ हो तो उसके लिए दिस इज़ यूज़ होता है और आ यूज़ होता है. आ और एन जो है वो हम वॉवल और कॉन्सोनेंट के हिसाब से लगाते हैं, लेकिन दिस इज़ जो है हर सिंगुलर चीज़ के लिए आता है. ठीक है. दिस इज़ आ बी, दिस इज़ आ बी. अब अगर हमने प्लूरल सेंटेंस इसी का बनाना हो तो आपको पता है कि प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दीज आर. ठीक है. प्लूरल यानी मोर देन वन थिंग्स. अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हों तो उनके लिए क्या यूज़ होता है? दीज आर. सिंगुलर हो तो दिस इज़, प्लूरल हो तो दीज आर. ठीक है. यहाँ पे बीज जो हैं वो प्लूरल है इसलिए हमने क्या यूज़ किया? दीज आर बीज. और हर सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप. ओके. तो ये जो है नेक्स्ट पेज जो है ये आपने खुद राइट करना है. लुक केयरफुली. व्हाट इज दिस? पेंसिल. गुड. इज इट सिंगुलर और प्लूरल? गुड, सिंगुलर. व्हाट इज दिस? पेंसिल्स. गुड, वेल डन. इज दिस प्लूरल और सिंगुलर? वेल डन, प्लूरल. ओके. फर्स्टली हम जो है इसको क्या इधर इन्होंने राइट किया हुआ है? पेंसिल. ठीक है. हमने पेंसिल को जो है वो प्लूरल में राइट करना है. तो प्लूरल में जो है वो कैसे आ जाएगा? क्या स्पेल आएंगे इसके? पेंसिल्स. ओके. फर्स्टली वी राइट द इन प्लूरल. ओके. लुक एट पेंसिल. Per down and down, go up, turn around. Pencils. Okay, like this you will write
pencils. Pencil, pencils. Pencil, pencils. This is singular and this is plural. Okay. Now we will use these words in our sentences. Okay, this is singular, single pencil, so we use this. Firstly we use this, the, is. This is a pencil, and put the full stop at the end. Okay, this is a pencil. Okay, this is our singular sentence. Now in plural we write this is no. Yes, which word we use? These. Good, well done. These, the, these are, and now we use this word pencils. These are pencils. This is a pencil. These are pencils. Okay, this is our singular object sentence, and this is our plural sentence. Okay, next, hat, and which word is we use on this blank? Hats. Good, hats. Hats, hats. Okay, hat, hats. This is a hat. These are hats. This is a hat. These are hats. You write these sentences on these lines. Okay, next, floor. This is a floor, and these are flowers. We will write flowers. Okay, this is singular and plural. Floor, flowers. This is a flower. These are flowers. Okay, you will done your work like this. You will write firstly in plural and then make sentences. Okay, come on the next page, page number 49. On this page our topic is draw a circle around the correct word to complete the sentences. Okay, there are some sentences of and 2 words in each bracket. Okay, we will complete our sentences with correct word. Okay, on this page we use the verbs. Verbs क्या होते हैं बेटा? Good, verbs are action words. जो भी हम काम करते हैं उसको हम वर्ब बोलते हैं. जो हमारा काम होता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब. ठीक है, तो हम इसको जो है ये सेंटेंसेस हैं, इसमें हर ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए गए हैं. हमने उनमें से जो सही वर्ड है सेंटेंस के हिसाब से उसको हमने सर्कल करना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ बीन डन फॉर यू. द डॉग इज रनिंग, रन्स अप द हिल. ओके, द रनिंग इज, yes, good, running is a correct word, so we circle it. Next, we go see to the zoo. ठीक है, go और see 2 words है इसमें, तो इसमें जो है वो आपने देखना है कि कौन सा वर्ड जो है वो करेक्ट है. we go see to the zoo. ठीक है, आप जो है वो हम zoo जाते हैं, जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ड go. so we circle the word go. Next, I can read, play a book. I can read, play a book. मैं बुक को खेल सकता हूँ या पढ़ सकता हूँ. हम क्या करते हैं बुक के साथ? read. good, so we circle the read. हम बुक को read करते हैं. This is are my doll. Now tell me,
द डॉल इज सिंगुलर और प्लूरल? यहाँ पे जो है ये डॉल का वर्ड जो है यूज हुआ है वो सिंगुलर में है या प्लूरल में है? गुड, सिंगुलर में। ठीक है, यहाँ पे वन डॉल है तो हम इज यूज करेंगे या आर? इज। वेल डन। दिस इज माई डॉल, ये मेरी डॉल है। द मिल्क इज आर इन द बॉटल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वन बॉटल, सिंगुलर बॉटल का जिक्र हुआ है, एक बॉटल है मिल्क की। ठीक है, बॉटल में जो है वो एक बॉटल की बात हो रही है कि दूध वन बॉटल में यानी एक बॉटल में है, तो यहाँ पे भी बताएं इज आएगा या आर आएगा? सिंगुलर बॉटल है। गुड, वेल डन। इज। द मिल्क इज इन द बॉटल। ठीक है, वन बॉटल की बात हो रही है तो यहाँ पे इज यूज होगा। नेक्स्ट है आसिफ गोज गोइंग टू स्कूल। आसिफ जो है वो स्कूल जाता है। गोज का मतलब है जाता है, गोइंग जा रहा है। ठीक है जी, इसको देखें, आसिफ गोज गोइंग टू स्कूल। गोज और गोइंग, आसिफ स्कूल जा रहा है। एक्शन वर्ड हमने ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे, वॉकिंग, रनिंग, सिटिंग, गोइंग। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है एक्शन वर्ड हम कौन सा यूज करेंगे? गोइंग। ठीक है, आसिफ गोइंग टू स्कूल। ये जितने भी हमने ये पढ़े ये क्या है? गो, रीड, गोइंग, ये जो है ये वर्ब्स हैं। ठीक है, एक्शन वर्ड्स हैं हमारे। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 50. ऑन दिस पेज वी विल रीड द प्रेपोजिशन। ठीक है, ऑक्सफोर्ड में हम प्रेपोजिशन पढ़ चुके हैं, इन, ऑन, अंडर। ठीक है, ये सारे जो होते हैं ये प्रेपोजिशंस होते हैं। तो हमने जो है ये हमारा टॉपिक इस पेज पे राइट येस और नो। सेंटेंसेस दिए गए हैं पिक्चर्स के साथ। हमने सबसे पहले सेंटेंस को रीड करना है, उसके बाद पिक्चर को देखना है और फिर येस और नो राइट करना है। ठीक है, अब देखें, द एप्पल, फर्स्ट सेंटेंस क्या है? द एप्पल इज ऑन द टेबल। ठीक है, इसमें जो प्रेपोजिशन यूज हुआ है वो कौन सा है? ऑन। ठीक है, ऊपर। द एप्पल इज ऑन द टेबल। अब आप पिक्चर को देखें कि इसमें वो कह रहे हैं कि जो एप्पल है वो टेबल के ऊपर है, तो क्या है ये? करेक्ट है? येस और नो? येस। ओके, वी विल राइट इन ब्लॉक येस। दिस इज राइट सेंटेंस। येस, ये इज येस। Okay, the apple is on the table. The next sentence is the ball is under. The ball is under the chair. Chair. The ball is under the chair. इसमें preposition कौन सा है? under. ठीक है, the ball is under the chair. बॉल जो है वो चेयर के नीचे है। ठीक है, तो येस और नो? येस, वेल डन। ओके, नेक्स्ट, द कैट इज अंडर द ट्री। विच वर्ड इज प्रेपोजिशन? अंडर। गुड, द कैट इज अंडर द ट्री। कैट जो है वो ट्री के नीचे है, दरख्त के नीचे है। इज दिस राइट और नो? नो, द कैट इज ऑन द ट्री। ओके, so this sentence is wrong. We will write no. The tree is beside the house. Beside. Beside का मतलब होता है साथ। ठीक है, the tree is beside the house. Tree जो है वो house के साथ है। जी, good, well done. Which word is a preposition in this sentence? Beside. This is new preposition for you. Beside. The tree is beside the house. Tree जो है वो house के यानी घर के साथ है। Yes, this is correct sentence. Yes. The doll is in the box. The doll is in the box. Doll जो है गुड़िया वो box के अंदर है। In is preposition. In mean अंदर। The doll is in the box. Doll जो है वो box के अंदर है। Yes or no? Yes. We will write
yes. Okay. Okay students, we have discussed in this page our prepositions. Okay, which preposition are used in this page? Good. On, under, these are also opposites. On, under, on, under, on ऊपर, under नीचे, beside साथ. Good. In, अंदर. Okay, these are prepositions. Okay students, now come on your notebook for homework. Okay students, you will do the 2 days homework on the notebook. July 15, 2020, Wednesday. Okay, make words begin with a and b. You will write the words starting with the sound of a and b. Okay, 3 words. Next, Thursday work, July 16. Topic, make words begin with k and d. Okay, you will write only three words starting with k and d. Okay, now let's start the reading of Oxford English. Okay student, let's start the reading of Oxford English. Open page number 32. On this page our topic is how many. How many. How many का मतलब होता है कितने हैं. ठीक है, हाउ मैनी. जैसे टीचर आपको क्लास में कहती हैं हाउ मैनी पेंसिल्स यू हैव, आपके पास कितनी पेंसिल्स हैं. ठीक है, हाउ मैनी बुक्स यू हैव, आपके पास कितनी बुक्स हैं, या नोटबुक्स के बारे में. तो जो हाउ मैनी है ये यूज़ होता है एज ए क्वेश्चन. ठीक है, जब आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आपके पास ये चीज़ कितनी है, हाउ मैनी रुपीज़ यू हैव, आपके पास कितने पैसे हैं. ठीक है, तो ये जो है हाउ मैनी, ये क्वेश्चन में यूज़ होता है. ठीक है, तो आज हम इसको जो रीड करेंगे सेंटेंसेस में और क्वेश्चंस में. ओके स्टूडेंट, ऑन दिस पेज फर्स्टली वी विल रीड अबाउट दिस पिक्चर. ओके, हम पहले सबसे जो है वो इस पिक्चर को डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और कितनी हैं. ठीक है, हाउ मैनी का टॉपिक है, तो सबसे पहले हमने इस पिक्चर के बारे में पढ़ना है. तो जैसे अब ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर द क्वेश्चंस. यहाँ पे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और सेंटेंसेस हैं जो उनके आंसर्स के तौर पर यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इधर से फर्स्ट सेंटेंस की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चंस करूँगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट सेंटेंस इज द देयर. बेटा जब ठ और ह इकट्ठे वर्ड आ जाए, दोनों साउंड्स, तो ये कुछ वर्ड्स में जो है ये थ का साउंड देता है और कुछ में द का. अब जैसे हम इस वर्ड को बोलते हैं देयर, देयर आर फोर, देयर आर 4 crows in the picture. There are 4 crows in the picture. crows किसको बोलते हैं जी, कव्वे को हम जो है वो क्रो बोलते हैं. यहाँ पे कितने क्रोज हैं? 4. ठीक है, 1 2 3 4. There are 4 crows in the picture. Next है three crows are flying. 3 crows are flying. 3 crows जो हैं वो fly यानी उड़ रहे हैं. There are 6 ducks in the picture. There are 6 ducks in the picture. इस पूरी पिक्चर में कितनी डक्स हैं? How many ducks? 6. 1 2 3 4 5 6. Good, well done. There are 6 ducks in the picture. 5 ducks are in the water. How many ducks are in the water? Good, 5 ducks. Okay, 5 ducks are in the water. There is one tree near the water. There is one tree near the water. पानी के नज़दीक जो है वो one tree है, एक tree है. 2 men are sitting under the tree.
2 men are sitting under the tree. Okay students, tell me which preposition is used in this sentence. Good, well done. Under. Okay, 2 men are sitting under the tree. अंडर जो है इसमें preposition यूज हुआ है 2 men. और मैन, यहाँ पे मैन क्यों नहीं यूज हुआ? एंड मैन. अगर 1 आदमी होता तो उसके लिए हम मैन यूज करते. ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, मोर देन 1 है, तो इसलिए हमने मैन यूज किया. एंड मैन. 2 men are sitting under the tree. 2 आदमी दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं. ठीक है, अब हमने इस जो है ये पूरी पिक्चर के बारे में पढ़ लिया है. There are 4 crows in the picture. 3 crows are flying. There are 6 ducks in the picture. 5 ducks in the water. Okay, and there is 1 tree near the water. 2 men are sitting under the tree. ठीक है, ये हमने इस पूरी पिक्चर को जो है वो डिस्कस किया है. अब क्वेश्चन जो हैं वो हम रीड करते हैं और आपने इसके आंसर देने. ठीक है, आंसर द क्वेश्चन. हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर? हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर? जी, अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर. यहाँ पे कितने बर्ड्स हैं जो दिखाए हैं? हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर? गुड, 4 birds. Okay, 1 2 3 4. There are 4 birds. There are 4 birds. Okay, how many ducks are in the water? How many ducks are in the water? पानी में कितनी ducks हैं? Good, well done. 5 ducks are in the water. The answer is 5 ducks are in the water. How many trees are there? How many trees are there? Good, 1 tree. There is 1 tree. How many crows are flying? 3 crows are flying. Good, 3 crows are flying. How many men are there? How many men are there? 2 men are there. Okay students, we have done our page 32 and now look at your diary. Okay, your diary from July 14 Tuesday, page 39 on book plus notebook. ओके, जनरल इंग्लिश का आप पेज नंबर 39 बुक पे राइट करेंगे और नोटबुक पे. नेक्स्ट है 15 वेडनेसडे. ओके स्टूडेंट्स, सॉरी, योर डायरी विल स्टार्ट फ्रॉम July 13 मंडे. ओके, July 13 मंडे, पेज 48 ऑन बुक. यू विल राइट पेज 48. देन July 14 ट्यूसडे, टेस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लिश पेज 1-2. ट्यूसडे को जो है वो आपका ऑक्सफोर्ड इंग्लिश पे जो पेज नंबर 1 और 2 डिक्टेशन वर्ड्स हैं वो आपका टेस्ट होगा. नेक्स्ट July 15 वेडनेसडे, होमवर्क ऑन नोटबुक. आपने जो है वो जनरल इंग्लिश की नोटबुक पे होमवर्क करना है, जो मैंने आपको ए और ब से स्टार्टिंग वर्ड्स राइट करने को दिए हैं. जनरल इंग्लिश पे 49 ऑन बुक और पेज नंबर 49 भी आप साथ करेंगे. नेक्स्ट July 16 थर्सडे, पेज 50 ऑन बुक. 17 फ्राइडे, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश पेज 32 रीडिंग. आज हमने जो हाउ मैनी टॉपिक वाला जो पेज 32 रीड किया, इसको आपने अच्छी तरह रीड करना है फ्राइडे. July 18 सैटरडे, आपकी जो है होल वीक वर्क जो है वो आपका उसकी रिवीजन होगी. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.